नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. So it was 29th January evening. जो प्लान किया गया था मंत्र रॉक डांस, मंत्र रॉक डांस जो बहुत ही ह्यूजली उसको पब्लिसिटी किया गया था. मुकुंद महाराज और उनकी पूरा टीम, उनके फ्रेंड्स. तो ये पहली बार ऐसे प्रोग्राम है जो इस बिग स्केल में कर रहे हैं. एक दो बार ट्राई किया था वहां पे न्यूयॉर्क में, पर उसमें ज्यादा रेस्पॉन्स उतना नहीं आया कि ऑडिटोरियम में. तो पहली बार इस तरह से ऑडिटोरियम में हॉल बुक करके प्रोग्राम किया जा रहा है प्रभुपाद के द्वारा. सो दैट वाज इवनिंग 29th January एंड सारे डिवोटीज वहां पे पहुंचे लगभग 7:30-8 बजे. मुकुंद महाराज वहां पे खड़े थे टिकट लेने के लिए लोगों से, और वहां पे टिकट का काउंटर भी था कि जो लोग आ रहे थे वो टिकट ले सकते हैं. तो ये प्रोग्राम था जिसमें टिकट था, लोगों को फीस दे के टिकट खरीदना था. और ये प्रोग्राम किया जा रहा था संडे को. तो वो जो हॉल था, जो हॉल का जो मेन पर्सन था, इंचार्ज था, वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है वो सैटरडे को ही होते हैं, कि लोग सैटरडे को आते हैं, संडे को अक्सर लोग नहीं आते हैं, तो इसलिए संडे को प्रोग्राम नहीं करते. लेकिन ये सारे सैटरडे क्या था, दूसरे लोगों के द्वारा बुक था, तो उन्होंने जो है सैटरडे संडे का ही बुक किया. तो ये संडे था, तो ये भी एक उनका चिंता था कि पता नहीं पहली बार ऐसे संडे को प्रोग्राम किया जा रहा है, तो ये संडे में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे. और इतना बड़ा हॉल बुक किया हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस उसमें आ सकते हैं. सो इट वाज सच ए बिग प्लेस. और उसमें जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बड़े लोगों को भी इनवाइट किया था, एलन गिन्सबर्ग और भी इस तरह से जो हिप्पीज के जो हीरोज थे, जो सेलिब्रिटीज थे, उनको भी इनवाइट किया था. और जो प्रोफेशनल म्यूजिकल बैंड्स हैं उन लोगों को ऑर्गेनाइज किया था, वो लोग आके इसको वहां पे परफॉर्म करेंगे. तो अब कैसे लोग आएंगे पता नहीं, पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सो मुकुंद महाराज वहां पे टिकट के काउंटर में थे, टिकट लेके लोगों को एंट्री करा रहे हैं. सो धीरे धीरे लोग आने लगे और धीरे धीरे एंट्री करने लगे. धीरे धीरे हॉल जो है अंदर धीरे धीरे भरने लगे. और देखिए आगे लोग लाइन में खड़े हैं, और इतने खड़े कि लोग रास्ता तक है, लाइन लगा हुआ है ना. तो ऐसे लोग हैं अभी, और सबको टिकट खरीदना है. पर अभी यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से पुलिस आया हुए रेस्ट्रिक्शन है कि हॉल के अंदर जितना कैपेसिटी उतना ही आप एंट्री करा सकते हो, उससे बाहर ज्यादा नहीं करा सकते. अगर कोई हॉल से बाहर आता है तभी आप एक एक्स्ट्रा पर्सन को एंट्री करा सकते हैं. तो इस तरह से वो देखे कि लोग जो है इतने सारे वेट कर रहे, तो उन्होंने अनाउंस किया जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आएंगे उनको टिकट मिलेगा, अदरवाइज आउट ऑफ लक. एंड इस तरह से लोग आते गए. एंड देन फाइनली जो अंदर से जो ऑर्गेनाइज करा रहे थे वो बता रहे थे कि नाउ इट इज हाउसफुल, यू हैव टू स्टॉप. सो सारे डिवोटी बहुत खुश हो गए कि इट इज नाउ हाउसफुल. एंड फिर मुकुंद महाराज फिर अंदर आए. तो वहां पे उस प्रोग्राम में लाइट साउंड ये सब भी था कि लाइट के द्वारा डांस के समय और कीर्तन के समय वो लाइट वगैरह शो कराया जाएगा. हमने चेक किया, जो डिवोटीज लाइट साउंड के इंचार्ज है, सब कुछ ठीक चल रहा है. बोला यस एवरीथिंग इज परफेक्ट, हम रेडी है बिल्कुल. तो करीब 8-9 बजे करीब मुकुंद महाराज स्टेज में गए. डिवोटीज जो इनिशियल डिवोटीज आए स्टेज में, थोड़ा वार्म अप कीर्तन शुरू किया अपनी इंस्ट्रूमेंट्स और अपनी हरे कृष्ण धुन के साथ. और जो लोग आए हुए थे यहाँ पे, ज्यादातर लोग क्या थे कि नशा में थे, तो लोग कई लेटे हुए थे, कई इधर वैसे थे, लेकिन हॉल पूरा भरा हुआ था. और जैसे ही कीर्तन स्टार्ट किया डिवोटीज ने, धीरे धीरे वो लोग भी झूमने लगे और थोड़ा थोड़ा कीर्तन में मतलब शामिल होने लगे. और फिर लगभग 10 बजे प्रभुपाद आए. तो इट वाज ए काइंड ऑफ नाइट प्रोग्राम.
तो प्रभुपाद 10 बजे करीब आए, और जैसे ही प्रभुपाद आए तो हॉल के अंदर से जैसे ही प्रवेश करे तो सब लोग थोड़ा साइड हो गए और प्रभुपाद को जैसे एंट्री देने लगे, रास्ता बन गया, सब लोग रास्ता बना दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार से प्रभुपाद एयरपोर्ट में आए थे उनको स्वागत किया था, इसी प्रकार से यहाँ के लोग भी जिनको पता नहीं है ज्यादा प्रभुपाद के बारे में, वो भी इस तरह से प्रभुपाद को रास्ता देने लगे और स्वागत करने लगे। और प्रभुपाद सीधा गए और स्टेज के सामने गए, तो स्टेज इतना ऊपर था, और प्रभुपाद आए उससे थोड़ा सा पहले ही एलन गिन्सबर्ग भी वहां पे आ चुके थे, और वो स्टेज में गए और उनको देख के ही वाज ए सेलिब्रिटी, सब लोग एकदम से है ना चीयर अप हो गए सारे ऑडियंस। फिर प्रभुपाद स्टेज में जब गए तो एलन गिन्सबर्ग उनको वेलकम किया प्रभुपाद को, और फिर जो है एलन गिन्सबर्ग जो है प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस किया सबके सामने कि लेट अस वेलकम हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी फ्रॉम इंडिया। तो इस तरह से और सब लोग हार्टिली जो है प्रभुपाद को एप्लॉज के साथ स्वागत किया। तो फिर प्रभुपाद ने एलन गिन्सबर्ग को बोला कि यू स्पीक समथिंग। तो एलन गिन्सबर्ग ने बोला कि अभी ये जो मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता रहे हैं कि ये महामंत्र मैं जो सुना इट इज अमेजिंग। मैं जो है इंडिया में गया था और ये मंत्र मुझे मिला, और जब से ये मंत्र मिला मैं आई फाउंड इट्स सो वैल्यूएबल, सो इम्पोर्टेंट, और ये मंत्र हम अभी गाने वाले हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। तो इस तरह से एलन गिन्सबर्ग इस महामंत्र का ग्लोरिफिकेशन किया, और फिर वो प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद कुछ बताने के लिए, एंड फिर प्रभुपाद ने इस मंत्र के बारे में फिर ग्लोरीस बताया, और उसके बाद एलन गिन्सबर्ग ने कीर्तन शुरू किया। तो प्रभुपाद ने बताया एलन गिन्सबर्ग को कीर्तन करने के लिए। तो एलन गिन्सबर्ग अपनी ट्यून से कीर्तन कर रहे हैं, और पूरा जो हॉल है सारे लोग एक तरह से इस कीर्तन में शामिल होने लगे। और जैसे ही कीर्तन स्टार्ट हो गया, वो पीछे वहां पे जो है स्क्रीन में हरे कृष्ण महामंत्र के जो वो है मंत्र है वो स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर दिया ताकि सब लोग स्क्रीन में देख सके। और क्योंकि सबके लिए नया था तो सब लोग देख के उस कीर्तन को गाने लगे, इस महामंत्र को उच्चारण करने लगे। और तो ऐसे कीर्तन करते अचानक से प्रभुपाद खड़े हो गए, और प्रभुपाद खड़े होके दो हाथ उठा के प्रभुपाद नाचने लगे, और प्रभुपाद सबको बताने लगे कि आप लोग भी उठ सको और आप लोग भी नाच सको। तो जो लोग भी अभी तक बैठे हुए थे वो सब खड़े हो गए और प्रभुपाद के साथ नाचने लगे। पूरा हॉल जो है इतना बड़े थाउजेंड्स ऑफ लोग थे, और पूरा हॉल जो है हरे कृष्ण कीर्तन के साथ डांस कर रहे हैं। इट वॉज टोटली न्यू फॉर देम। और लाइट जो स्ट्रोब लाइट्स होते हैं और जो बॉल आपने देखा होगा वो सब डिफरेंट कलर के लाइट्स जो है वो घूमते हैं, तो वो इस तरह से कर रहे थे कि जो म्यूजिक के साथ साथ वो चलते रहे हैं। और थोड़ी देर में ही फिर एलन गिन्सबर्ग में अपने माइक को लाके प्रभुपाद के सामने रखा, और फिर प्रभुपाद ने कीर्तन शुरू किया। और उस समय सारे जो म्यूजिक बैंड्स था वो सारे म्यूजिक बैंड्स आ गए स्टेज में, और कीर्तन में वो परफॉर्म करने लगे। एंड इट वाज सो डिवाइन एक्सटेटिक मोमेंट कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है। कई डिवोटीज बोल रहे हैं प्रभुपाद इतना एज हो गया, और प्रभुपाद के लिए प्रभुपाद पसीना पसीना हो रहे थे, इतना थक गए थे। सब लोग बोल रहे थे प्रभुपाद को रोको रोको, कीर्तन को रोको, अब बहुत हो गया। लेकिन वो कीर्तन चले जा रहे, लोग इतना आनंद में नाच रहे थे। और फाइनली मुकुंद महाराज फिर जो म्यूजिक बैंड्स को बोले कि अभी स्टॉप करो, और फिर वो फाइनली स्टॉप हुए। एंड देन प्रभुपाद ने जय ध्वनि किया और सबको थैंक्स बोला, और जो है प्रभुपाद यहाँ से फिर एग्जिट कर गए, और ये प्रोग्राम कुछ देर और चलते रहे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम वाज ए सुपर हिट। एंड इसमें फीस था $2.5 का फीस था, और इतने सारे लोग आए, और इसमें प्रॉफिट भी कमाया डिवोटीज ने। अगले दिन प्रभुपाद ने पूछा कि इस प्रोग्राम से कितना प्रॉफिट हुआ, तो लगभग $1,500 लोगों को डिवोटीज को प्रॉफिट हुआ इससे। एंड प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी कि इस तरह से ये प्रोग्राम किया। सो दैट वाज पहली बार ऐसे हॉल में, बिग हॉल में रेंट करके
डिवोटीज ने प्रोग्राम किया एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। एंड फिर अगले दिन प्रभुपाद ने इन सारे डिवोटीज को बुलाया और इसमें जो मेन थे मुकुंद महाराज, उनके फ्रेंड श्याम सुंदर प्रभु, जो सैम थे उनका इनिशिएटेड नेम था श्याम सुंदर प्रभु, तो उनको, और जो गुरुदास प्रभु और यमुना माता जी, तो इस तरह से डिवोटीज को प्रभुपाद बुलाया और उनको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी। तो इस तरह से अगले दिन जो है, जैसे ही प्रभुपाद प्रोग्राम जो अपना टेम्पल में मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू किया, तो बहुत सारे लोग आने लगे, क्योंकि पिछले दिन का प्रोग्राम से कई लोग रात भर सोए नहीं और डायरेक्टली उस प्रोग्राम में आए, प्रभुपाद की टेम्पल में आए। सो इस तरह से वहाँ का जो पॉपुलैरिटी है इस्कॉन का, वो बढ़ने लगे। हरे कृष्ण महामंत्र का पॉपुलैरिटी बढ़ने लगे और कई सारे डिवोटी जो सिंसियर होते गए, प्रभुपाद उनको दीक्षा देते गए। तो ये जो की डिवोटीज थे, जो 3 मुकुंद महाराज के जो फ्रेंड्स थे, जो श्यामानंद प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु एंड उनकी वाइफ जो मेलानी थे, उनका नाम पड़ा मालती माता जी, एंड जो मुकुंद महाराज की जो वाइफ थे, जो जानकी माता जी, उनकी जो सिस्टर जो जॉन थे, उनका नाम पड़ा यमुना माता जी, और उनके जो हस्बैंड थे उनके नाम पड़ा गुरुदास प्रभु। तो इस तरह से 3 कपल थे। उसके बाद और भी कई सारे डिवोटीज आए, जिसके जैसे गोविंद दासी माता जी, उनके हस्बैंड गौर सुंदर। इस तरह से कई सारे सिंसियर डिवोटीज वहां पे जोड़ने लगे, प्रभुपाद दीक्षा देते रहे। और फिर उसी तरह से जो न्यूयॉर्क में जिस तरह से प्रोग्राम हो रहे थे, ऐसे भी प्रोग्राम प्रभुपाद ने डिवोटीज को डायरेक्ट किया कि आप उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाओ। सो एक वहां पे आसपास में एक पार्क था, जैसे वहां पे टॉमकिंस स्क्वायर पार्क था, यहाँ पे एक पार्क था जिसका नाम था गोल्डन गेट पार्क। तो उस पार्क, इट वाज बिग, बहुत बड़ा पार्क था, और उसके अंदर एक छोटा सा हिल जैसा था, मतलब पहाड़ी जैसा था, उसको बोला जाता था हिप्पी हिल। और वहां पे सारे लोग इकट्ठा होते थे और प्रभुपाद डिवोटीज को उसी तरह से भेजते थे संडेज को कि आप पहले जाओ, पहले वहां पे कीर्तन करो, और फिर बीच बीच में जब समय होता था प्रभुपाद भी जाते थे। तो वहां पे भी लोग जो है कीर्तन में भाग लेने लगे और जोड़ने लगे। और जैसे संडे को हर रोज वहां पे फीस्ट होता था दोपहर को, तो हर रोज लोग आते थे। तो वहां का पॉपुलैरिटी, उसके जो आसपास के जो नेबरहुड थे, वो सारे हिप्पीज थे। वहां का मतलब जगह का नाम जो है हैट एशबुरी जगह है, वहां पे जो है हिप्पीज कल्चर को, जो है कल्चर के लिए बिल्कुल फिट हो रहा था, और उनको लग रहा था कि ये हिप्पीज के साथ एकदम फिट हो रहा है। तो वहां पे जो है एक मेन एक शॉप था जहाँ पे हिप्पीज के सारे LSD ड्रग्स और सारे जो सामान चाहिए वो सारे मिलता है, उसको साइकेडेलिक शॉप बोलते हैं। तो वो मंत्र रॉक डांस जब सक्सेस हो गया था, तो उसको सुन के इस सेंटर में सारे हिप्पीज लोग वहां पे आते हैं खरीदने के लिए, वहां पे आके मतलब नशा करने के लिए, वहां पे लेटे रहते हैं रात भर, इस तरह से रहते हैं। तो वो साइकेडेलिक शॉप ये एक तरह से मतलब वहां का सेंटर जैसे था, एक बिग सेंटर, मतलब मीटिंग प्लेस इस तरह से। तो वहां पे उन्होंने साइन बोर्ड भी लगा दिया कि नाइट ऑफ कॉन्शियसनेस कि यहाँ पे आपको वो मिलेगा, तो है ना, ऊपर जा सकते। कॉन्शियसनेस इस वर्ड को उन्होंने भी यूज किया, और उन्होंने यहाँ पे अंदर अपना अंदर एक मेडिटेशन रूम बना रखा। तो उन्होंने कई बार प्रभुपाद को इनवाइट किया, आप आइए यहाँ पे भी आकर कुछ लेक्चर दीजिए। तो कई बार प्रभुपाद ने थोड़ा सारे डिवोटीज ने बताया कि वो जगह बहुत ही डर्टी है, इन द सेंस मतलब वहां के जो लोग आते हैं पूरा नशा में रहते हैं, उनका कोई सेंस नहीं रहता है, तो वहां पे प्रभुपाद को जाना ठीक नहीं रहेगा। तो कई बार उसको मतलब एक तरह से टाल दिया है। तो उस बीच में एक बार क्या हुआ, एक मुकुंद महाराज कहीं जा रहे थे, तो देखा अचानक से एक गाड़ी आया और उनसे बोला कि ये जो है स्टोर रूम का एड्रेस दिया कि 518 फ्रेडरिक स्ट्रीट, ये जो स्टोर फ्रंट, उसी तरह से बिल्कुल न्यूयॉर्क जैसे स्टोर फ्रंट था, उसी तरह ये सैन फ्रांसिस्को का टेम्पल भी वो स्टोर फ्रंट टेम्पल था। और तो उसका 518
फ्रेडरिक स्ट्रीट, स्टोर फ्रंट का एड्रेस था फ्रेडरिक स्ट्रीट, हाइट एशबरी जगह का नाम था। सो पार्सल आया, तो मुकुंद महाराज ने, अच्छा ये पार्सल है, बहुत बड़ा सा एक बॉक्स है, तो उन्होंने उसको रिसीव किया और फिर देखा ये पार्सल कहाँ से आया और क्या है इसमें, तो फिर उन्होंने खोला। तो जब इस पार्सल को मुकुंद महाराज खोले, देखा इसमें बहुत सारे पेपर, न्यूज़पेपर से बहुत ढका हुआ है, अच्छा से पैकेज किया हुआ है। तो उन्होंने धीरे धीरे जब उसको खोला तो देखा ये क्या है, वो मृदंग है। हाँ, तो वो जो मृदंग एक लड़का ने लेके आया था वहां पे न्यूयॉर्क में, तो उसने तो दिया नहीं था, वो तो लेके चला गया था। तो ये मृदंग प्रभुपाद ने पार्सल करवाया था, मंगाया था। कहाँ से? कलकत्ता से। तो कलकत्ता से वो मृदंग आए थे न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सेंटर से फिर यहाँ पे शिप किया था। तो जैसे आया वो बहुत खुश हुए, और जानते प्रभुपाद खुश होंगे, तो जाके तुरंत प्रभुपाद की क्वार्टर में गए और उनको बोले कि प्रभुपाद पार्सल आए, आप देखिए। तो प्रभुपाद तुरंत है ना नीचे उतर के आए, और आके जब इस मृदंग को देखा तो प्रभुपाद बहुत इमोशनल हो गए उस मृदंग को देख के। पूरा मतलब उसको एक तरह से, हाँ, उसके चारों तरफ हाथ को वो रख रहे थे, उसको टच कर रहे थे, और फिर उनको बोलने लगे कि उनकी स्टोरी, कि मेरा फादर चाहते थे कि मैं इस मृदंग को प्ले करूं, मृदंग का एक्सपर्ट बनूं, उन्होंने बचपन से मुझे सिखाया। और फिर वो मुकुंद महाराज को बता रहे इस मृदंग को कैसे टेक केयर करना है, कि इसको, ये बहुत जल्दी टूट सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से रखना है, और उसको जो है किस तरह से पानी से थोड़ा सा उसको वो करना है, उसका जो साइड का है जो हेड है मेंटेन करना है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको गाइड किया। तो अब जो है डिवोटीज के लिए यहाँ पे बजाने के लिए अब मृदंग आ गया। तो अब प्रभुपाद मृदंग यूज करेंगे कीर्तन के लिए, और मृदंग की साउंड जो डिवोटीज जो कह रहे थे वो दैट वाज 100 टाइम्स मोर प्लीजिंग देन जो पहले का जो ड्राम था, अफ्रीकन ड्राम था। तो अब उस मृदंग को लेके जाते हैं उस गोल्डन गेट पार्क में कीर्तन करने के लिए, और वहां पे कई सारे सिंसियर डिवोटीज वहां पे जोड़ने लगे। सो और यहाँ पे फिर कई सारे और प्रोग्राम्स भी होने लगे। तो वो जैसे वो जो शॉप था, जो साइकेडेलिक शॉप, तो वो काफी बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो प्रभुपाद एक बार फाइनली बोले ठीक है हम जाते हैं, है ना। तो वहां पे जब पहुंचे तो वो जगह, इट वाज लाइक, मतलब पूरा तमोगुण का जो अड्डा हो सकता है, मतलब उसकी जाने से पहले ही रोड की जो साइड में लोग बैठे हुए सारे, वो जो LSD गंजा की जो पाइप्स वगैरह वो बेचने के लिए लोग मतलब वहां पे बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे वहां का वो होता है एनवायरमेंट, जाने से पहले ही वो तमोगुण से पूरा भरा हुआ है। जैसे एंट्री के अंदर देखिए अंधेरा छाया हुआ है ना, थोड़ा सा डिम सा लाइट है, और अंदर सारे लोग ड्रग्स लेके, marijuana, LSD वो लेके, कोई इधर लेटे हुए, कोई इधर है, और वहां पे जो स्मेल है LSD का, अल्कोहल का, सब मिक्स होके एक अजीब सा स्मेल हो गया। लेकिन प्रभुपाद के शांति से वहां पे बैठे और कीर्तन किया। He was totally unaffected by this environment. सारे डिवोटीज को लगा ये कहाँ पे लेके आ गए हम प्रभुपाद को, और अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद वाज ओके। तो उसमें फिर अल्टीमेटली उन्होंने कीर्तन करा और फिर शॉर्ट लेक्चर दिया, और फिर वहां से निकल आया। और जो भी उनका थोड़ा बहुत सेंस था तो वो प्रभुपाद को अप्रिशिएट किया, और उनको जितना हो सके उनको रेस्पेक्ट शो किया। फिर वहां पे थोड़ी देर में एक वो था, एक हिप्पीज का एक कम्युनिटी था थोड़ी दूर में, जहां पे वो डिफरेंट टाइप का हिप्पीज थे। तो जैसे आपको पता ही है कि हिप्पीज लोग अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हायर टेस्ट को पाने के लिए। तो वहां पे ऐसे थे कि वो लोग जो है थोड़ा सा मतलब कंट्री साइड, मतलब जंगल टाइप के जगह पे रहते थे, थोड़ा सा सिटी से दूर। और वहां पे एक तरह से मतलब कैंप टाइप का बना रखा था जगह, और जहाँ पे वो मतलब गांव की जैसे आदि लोग जैसे रहते थे, बहुत शुरू के जो एंशियंट कल्चर में एप्स लोग जैसे रहते थे। तो वहां ऐसे लोग रहते थे, छोटे छोटे कुटीर बना के पत्ते से और कुछ से
तो ऐसे वो लोग रहते थे, लगभग 100 वहां पे रेसिडेंट थे और आसपास लोग रहते थे, वो मतलब 200-300 लोग हो जाते थे वीकेंड्स में। तो वो लोग प्रभुपाद को इनवाइट किया, तो उनका कुछ नाम ऐसे था कि मॉर्निंग स्टार, कुछ जगह नाम था, वो आश्रम या कुछ ऐसा था। तो वो लोग लगभग, वो लोग खुद खेती करते थे, फसल उगाते थे और वो सूर्य की पूजा करते थे और कुछ ऐसे ही अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। और कई लोग जो है वस्त्र भी धारण नहीं करते थे वहां पे, ऐसे रहते थे, मतलब हाँ, जो उस टाइप के प्रिमिटिव एज के जैसे थे। उनको उस जगह पे प्रभुपाद को इनवाइट किया एंड प्रभुपाद के, तो वहां का जो हेड है वो आए थे प्रभुपाद को लेके जाने के लिए। तो प्रभुपाद वहां पे गए और जाके प्रभुपाद, काफी लंबा था, अराउंड 60 किलोमीटर्स था। तो प्रभुपाद वहां पे गए, थक गए थे थोड़ा सा, तो बोले 5 मिनट के लिए वो थोड़ा रेस्ट करें। तो उनका जो मेन हेड जो था, उनका क्वार्टर जो था, वहां पे प्रभुपाद रेस्ट करे और देखे बाहर से अचानक से उनका नजर पड़ा कि 2 लोग बिल्कुल वस्त्रहीन और वो कुछ खेती में कुछ कर रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद प्रभुपाद का जब रेस्ट हो गया तो प्रभुपाद बाहर आ रहे हैं, तो उन जो मेन हेड है वो लोगों को प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि देखिए। तो प्रभुपाद उनसे पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे थे? प्रभुपाद वाज टोटली अनअफेक्टेड। तो बोले कि पोटैटो, हम जो है आलू का उगा रहे हैं। एंड व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ? प्रभुपाद ने बोला, अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ बोल नहीं पाए। तो प्रभुपाद के लिए जो प्रोग्राम के लिए रखा था थोड़ा सा दूर में एक जगह पे, तो वहां पे पूरा आसन उसन बना के अच्छा से रखा था। तो वहां पे फिर सारे लोग आए एंड प्रभुपाद जब बैठे तो देखे लोग यहाँ पे टोटली इग्नोरेंस में, उनको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। कुछ किसी का वस्त्र है, किसी का नहीं है, और इस तरह से सब लोग आए हुए, कहीं ड्रग्स में, कहीं नशा में रखा हुआ है। पर प्रभुपाद टोटली अनअफेक्टेड थे और उन्होंने कुछ नहीं बोला उन लोगों को, मतलब उस तरह से कि ऐसे क्यों रहते हो, या ये तो बिल्कुल बेकार है, मैं यहाँ पे नहीं प्रोग्राम कर सकता, मैं चला जाऊंगा, इस तरह से कुछ नहीं बोले। ही वॉज टोटली अनअफेक्टेड, पूछे भी नहीं कि ऐसे क्यों, ये क्या, और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेड, ऐसे नहीं। प्रभुपाद बस सिंपली बैठे, अपने कीर्तन शुरू किया। तो उनमें से एक बताए बाद में कि प्रभुपाद जो है उनके शरीर को नहीं देख रहे थे, प्रभुपाद was just looking their soul, at their soul, their just soul, and therefore Prabhupada was not affected। और प्रभुपाद ने कीर्तन किया और उस कीर्तन में वो सब लोग भाग लिए और उसी कीर्तन में उनको ऐसे फील हुआ, प्रभुपाद के प्रति ऐसे अट्रैक्शन फील किया, उनमें से कई लोग डिसाइड कर लिए कि अभी वस्त्र पहनेंगे और अभी प्रभुपाद के साथ वापस उनके टेम्पल जाएंगे। So that kind of transformation Prabhupada created just by his presence। अगर प्रभुपाद कॉन्डेम करते हैं या कुछ उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो वो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर नहीं सकते थे। एंड उसके बाद शॉर्ट स्पीच दिया एंड प्रभुपाद लेफ्ट। एंड प्रभुपाद आने से पहले उन सबको बोला कि इस हरे कृष्ण कीर्तन, ये मंत्र को आप प्रैक्टिस करो और ये आप कंटिन्यू करो। और तो यहाँ पे हमें एक लेसन मिलते हैं, कहीं अक्सर हम लोग मिलते हैं कई सारे ऐसे लोग जो बहुत ही इग्नोरेंस में है, जो बहुत ही लोअर कॉन्शियसनेस में है, और अक्सर हमारा माइंड में ऐसा आ जाता है कि बहुत ही बेकार है, उनके साथ है ना, उनके प्रति नफरत या उनको कॉन्डेमनेशन ऐसे हम करते हैं, उनको क्रिटिसाइज, उनको इंसल्ट, इस तरह से। पर यहाँ पे प्रभुपाद दिखा रहे कैसे वी हैव टू ट्रीट देम एज ए ह्यूमन बीइंग एंड विथ कॉम्पैशन, कि जो लोअर कॉन्शियसनेस में है, दे आर इन इग्नोरेंस, सो ट्रीट देम विथ कॉम्पैशन एंड ए हार्ट, है ना, फुल ऑफ डिजायरिंग टू हेल्प देम, नॉट विथ हेट्रेड। दिस इज रिक्वायर्ड। और अक्सर हम लोग ऐसे लोगों को अवॉइड कर लेते हैं, बट ऐसे लोग वास्तव में दे आर इन नीड ऑफ हेल्प, they are in need of good association। And Prabhupada was so pure and so compassionate कि प्रभुपाद ऐसे क्राउड को उन्होंने विद कंपैशन उन्होंने उनको ट्रांसफॉर्म किया।
उसके बाद एक बार प्रभुपाद आए तो कई डिवोटीज ने प्रपोज किया, प्रभुपाद विल गो टू बीच फॉर ए पिकनिक। तो ऐसे ही वो करते रहते थे। अक्सर जिस समय प्रभुपाद के जो रेगुलर क्लासेस नहीं होते थे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो उस क्लासेस को छोड़ के बाकी दिनों में ऐसे कहीं कहीं जगह पे जाते थे। और प्रभुपाद भी एग्री हुए कि ठीक है चलेंगे। तो इवनिंग में सनसेट के समय दे वेंट टू बीच, और वहां पे जैसे ही पहुंचे तो डिवोटीज इकट्ठा किए कई सारे लकड़ी, और वहां पे आग जलाया, बॉन फायर की तरह आग जलाया, और कई सारे पोटैटो वगैरह लेके गए और बटर वगैरह लेके गए, और वहां पे उसमें डाल के रोस्ट किया, प्रसाद बनाया। और मतलब ठंडा ठंडा हवा भी था, और इस तरह से बॉन फायर वो चारों तरफ थे, सूर्य की रोशनी आ रही थे, मतलब सनसेट की जो रोशनी है, जो गोल्डन रोशनी है वो उनकी शरीर पे गिर रहा था, और आग की भी रोशनी आ रहा था। एंड देयर वाज कीर्तन, वो लोग कीर्तन कर रहे थे डिवोटीज। प्रभुपाद वाज आल्सो एंजॉयिंग दैट मोमेंट। प्रभुपाद उनको कुछ नहीं बोले, कोई रिस्ट्रेन नहीं दिए, क्योंकि ये डिवोटीज वर हैविंग फन एंड इन ए कृष्ण कॉन्शियस वे। सो प्रभुपाद वाज अप्रूविंग दैट। एंड उसके बाद प्रभुपाद थोड़ी देर चले, एक जगह पे बैठे, तो फिर सबने प्रसाद लेके आया, प्रभुपाद को दिया, एंड प्रभुपाद भी पाए, सब डिवोटीज पाए। और धीरे धीरे अंधेरा हो गया, तो अब लौटने का समय है, तो फिर फाइनल कीर्तन करने के लिए फिर सबने प्रभुपाद को दिया। प्रभुपाद ने कीर्तन किया और फिर एंड किया, और फिर जय ध्वनि किया, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees। and then प्रभुपाद ने बोला all glories to Pacific Ocean। तो वहाँ पे वो समुद्र की तट पे थे, बीच पे थे प्रभुपाद। उनकी मूड को देख के वो बोले all glories to Pacific Ocean। and it was a change for सारे डिवोटीज, सब हंसने लगे, and they enjoyed that event। तो सारे डिवोटीज आए, प्रभुपाद के साथ लौटे बाद में। और वहां पे फिर एक कॉलेज में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में डिवोटी ने प्रभुपाद के लिए प्रोग्राम रखा। प्रभुपाद वहां पे गए, और वहां पे भी फिर वही जो स्टूडेंट्स की लॉन्ज था, बड़ा सा हॉल था, वहां पे प्रभुपाद पहले बैठे, सारे डिवोटीज बैठे हुए। अब स्टैनफोर्ड में भी प्रभुपाद वही कीर्तन स्टार्ट किया। धीरे धीरे 10-20 स्टूडेंट्स ही थे ज्यादातर, प्रभुपाद को फर्क नहीं पड़ता 10 से 20 से कितना है। प्रभुपाद स्टार्टेड कीर्तन, और धीरे धीरे वो हॉल भरने लगे। लगभग 200 एजुकेटेड स्टूडेंट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो सब आए, और वो कीर्तन में भाग लिया। और कीर्तन के एंड में प्रभुपाद उनको एड्रेस किए कि देखिए, आपको इस महामंत्र के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यू ऑल एंजॉयड इट। So this is transcendental. This is coming from spiritual world. So take it। और इस तरह से प्रभुपाद ने उनको शॉर्ट एड्रेस दिया, और फिर आए। So प्रभुपाद was so expert, कहीं भी जगह पे किसी भी टाइप का क्राउड हो, प्रभुपाद ने कि कैसे उनको कृष्ण की ओर आकर्षित करना है। एंड देन एक स्कूल में प्रोग्राम रखा था, YMCA स्कूल। तो वो YMCA में जहाँ पे गया, तो प्रभुपाद अक्सर कई बार फिलोसॉफी, काफी स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफी बोलते हैं, तो वहां पे सारे छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे स्टूडेंट्स। तो वहां पे डिवोटीज ने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद, ये लोग शायद हाई फिलोसॉफी नहीं समझेंगे, तो स्टूडेंट्स है तो बहुत थोड़ा सा सिंपल चीज शायद उनके लिए ठीक रहेगा। तो प्रभुपाद ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं सिंपल वे से बोलूंगा। तो सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे YMCA में। एंड देन अब प्रभुपाद अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो बोले आप में से आप लोग में से कोई इंटेलिजेंट है? कोई भी है जो इंटेलिजेंट है? अब सब एक दूसरे की तरफ देख रहे, कोई इंटेलिजेंट ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब कोई थोड़ा सब परप्लेक्स थे, क्या बोले क्या नहीं बोले। तो एक जो बालक था, बच्चा था, उसने हाथ उठाया, आई एम इंटेलिजेंट। तो प्रभुपाद ने उसको बुलाया, यस कम फॉरवर्ड। तो वो आए, तो जब सामने आए प्रभुपाद का, तो प्रभुपाद ने उसको रखा, बोले कि ओके। प्रभुपाद ने उसके हेड पे हाथ रख के बोले व्हाट इज दिस?
तो वो और परप्लेक्स हो गया कि ये क्यों पूछ रहे हैं। तो बोला ये व्हाट इज दिस? सो बोला माय हेड। सो प्रभुपाद ने फिर उसका हाथ दिखा के बोले व्हाट इज दिस? सो बोले इट्स माय हैंड। तो फिर प्रभुपाद इस तरह से प्रभुपाद ने उनका लेग दिखा के बोले व्हाट इज दिस? तो बोले माय लेग। तो प्रभुपाद बोले वेयर आर यू? तो बच्चा थोड़ा परप्लेक्स्ड हो गया, सब लोग सोचने लगे। और फिर प्रभुपाद ने को समझाया कि ये सारे ये आपका हेड है, आपका हैंड है, आपका लेग है। तो दैट मीन्स ये अलग है आपसे, ये आपका है, बट हु आर यू? आप कहाँ है? तो जो व्यक्ति अपने आप को समझता है, जानता है वो कौन है, वो सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी, ही इज इंटेलिजेंट। इस तरह से प्रभुपाद ने बच्चे को कृष्ण कॉन्शियस फिलोसॉफी दिया सो एक्सपर्टली। सो ऐसे प्रभुपाद जो है वहां पे प्रोग्राम करते रहे और कई सारे डिवोटीज जुड़ रहे हैं और ये जो है मूवमेंट आगे बढ़ते जा रहा है। अब लगभग कहीं 2.5 महीना होने वाला है और प्रभुपाद ने डिसाइड कर लिया प्रभुपाद को अब वापस लौटना भी है। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि जो श्याम सुंदर प्रभु के जो पत्नी है मालती माता जी, वो अचानक से आए और सब लोग प्रयास कर रहे थे कि प्रभुपाद को क्या पसंद है, प्रभुपाद को कुछ गिफ्ट देना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। तो वो जो है कुछ ना कुछ कहीं भी अगर इंडियन चीज मिलता था या कोई ऐसा चीज मिलता था जो प्रभुपाद को पसंद है, वो उठा के लाते थे, वो खरीद के लाते थे और प्रभुपाद को देते थे। तो एक दिन मालती माता जी आई और प्रभुपाद के सामने आए और बोले कि प्रभुपाद मैंने आपके लिए एक चीज लाया। तो हम बोले क्या? तो उन्होंने अपने बैग से निकाला और छोटा सा जो जगन्नाथ जी का छोटा डीटी वो कहीं एक स्टोर में देखा और वहां से उन्होंने उठा कर लाए थे और बोले ये इंडियन डॉल मुझे मिला, इंडियन डॉल करके प्रभुपाद की डेस्क में रखा है। और जैसे ही रखा प्रभुपाद ने देखा वो ये जगन्नाथ जी करके प्रभुपाद ने एकदम से हम झुक गए और जगन्नाथ जी को प्रणाम किए। तो वो आश्चर्य हो गई, ये क्या डॉल को स्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या है स्वामी जी? तो प्रभुपाद फिर उनको बताया कि दिस इज लॉर्ड जगन्नाथ, ये चैतन्य महाप्रभु की प्राणधन है, महाप्रभु के डियर लॉर्ड है। और वो फिर वर्णन करने लगे कि कैसे जो है जगन्नाथ जी अपियर हुए जगन्नाथपुरी में। और फिर वो बोलने लगे कि ये जगन्नाथ जी मर्सीफुली यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रकट हुए। तो क्या इनके साथ और भी 2 डॉल्स हैं? बता रहे जो बलदेव और सुभद्रा जी के बारे में कि क्या उन डॉल्स के साथ और भी 2? तो मालती माता जी बोले शायद 2 थे। तो बोले जाओ जल्दी से और उनको लेके आओ। एंड प्रभुपाद वाज गेटिंग इमोशनल कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी वहां पे सैन फ्रांसिस्को में पहुंच गए, वही जगन्नाथ जी जिनको प्रभुपाद ने बचपन में रथ यात्रा कराया था। एंड प्रभुपाद हैड नो प्लान्स कि जगन्नाथ जी वहां पे आएंगे। एंड इट वाज जगन्नाथ, प्रभुपाद को समझ में आ गया जगन्नाथ जी का अपने प्लान्स है। इस तरह से वो प्रकट हुए। तो जल्दी से गए मालती माता जी और फॉर्चुनेटली उस शॉप में वो दोनों डॉल्स थे और वो लेके आए। और प्रभुपाद ने फिर जो है वहां पे बोले कि कोई है जो इनको कार्व कर सकते हैं, इसको बड़ा कार्विंग किसी को आता है यहाँ पे डिवोटीज को? तो उस समय वो मालती माता जी के जो हस्बैंड जो श्याम सुंदर प्रभु थे वो कार्विंग कर सकते थे कब? तो उन्होंने बोला मैं कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोले इनका बड़ा फॉर्म में, बड़ा डिटीज के रूप में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनको देख के आप कार्विंग करो। तो उस तरह से उन्होंने फिर कार्विंग शुरू करा, बड़ा बड़ा लकड़ी लेके आए और प्रभुपाद ने उनको एक एक चीज स्केच करके दिया, पूरा डिटेल्स समझाया किस तरह से करना है। और वो लगे हुए उसको बना रहे हैं और प्रभुपाद बार बार जाते कितना हुआ कितना हुआ, क्योंकि प्रभुपाद को वापस लौटना है अपना जो है न्यूयॉर्क में। तो अब प्रभुपाद चाह रहे थे कि लौटने से पहले ये जगन्नाथ जी इंस्टॉल हो जाए, है ना। तो वो देखिए वहां पे थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। एक बार वो करते हुए वो कहीं लकड़ी उठ के जाके उनके सर पर गिर गया और सर पे फट गया,
काफी वो मतलब इन्फेक्शन हो गया, उनको हॉस्पिटल रहना जाना पड़ा। तो प्रभुपाद ने बोले कि जगन्नाथ जी आपका पाप को दूर कर रहे हैं इससे, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। एंड फिर वो ठीक हो गए। और उसके बाद फिर somehow or other ये प्रभुपाद वापस लौटने से पहले जगन्नाथ जी डीटी तैयार हो गए, अब इंस्टॉलेशन करना है। तो प्रभुपाद जो है बताया कि उनके लिए एक ऑल्टर बनाओ उसी स्टोर फ्रंट में। तो उन्होंने कुछ लकड़ी से डिवोटीज ने एक ऑल्टर तरह से बनाया, मतलब है ना, टेम्पररी ऑल्टर। एंड फिर प्रभुपाद ने वहां पे इंस्टॉलेशन सेरेमनी किया। और ये कैसे इंस्टॉलेशन, सब डिवोटी आए हुए हैं। अब इंस्टॉलेशन सेरेमनी कैसे होना है? सो प्रभुपाद जो है उनको जो है बताया कि सारे डिवोटीज क्या करेंगे, जो दिया मोमबत्ती है ना, कैंडल लेके आया, और कैंडल लेके आके बोले सब लोग भगवान को इस तरह से वो करेंगे, आरती ऑफर करेंगे। बस यही था, सिर्फ कैंडल था। सो कैंडल से प्रभुपाद ने इस तरह से चारों तरफ घुमाया और बोले जब तक आप घुमा सकते हो घुमाओ, उसके बाद आप दूसरे डिवोटी को दे देना। तो इस तरह से प्रभुपाद ने अपना आरती ऑफर किया, फिर दूसरे डिवोटी को दिया, दूसरा डिवोटी किया। इस तरह से पूरा सारे डिवोटीज ने आरती कैंडल से जगन्नाथ जी को आरती ऑफर किया, और फिर इंस्टॉलेशन समाप्त हुआ। प्रभुपाद वाज वेरी प्लीज्ड। और उस समय डिवोटीज ने बहुत सुंदर डेकोरेट किया, कलरफुल लाइट लेके आए। और ये जगन्नाथ जी का जैसे आप देखते हैं जी कि उनका जो फॉर्म है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और इट वाज फिटिंग हिप्पी कल्चर, और सबको अट्रैक्शन हो रहा था जगन्नाथ जी के फॉर्म से। और वो जो ऑल्टर है, मुकुंद महाराज ने उस ऑल्टर में डिफरेंट कलरफुल लाइट लेके आया है ना, ग्रीन, येलो, रेड, और इस तरह से लाइट जल रहे बुझ रहे हैं इस तरह से, और जगन्नाथ जी खिल रहे हैं और वो हो रहे हैं। तो ऐसे देख के सबको ट्रांसेंडेंट एनवायरनमेंट फील हो रहा। और फिर लास्ट में प्रभुपाद ने सबको थैंक्स बोला और बोले कि ये अब इस मंदिर में आप जगन्नाथ जी रह रहे हैं, ये आप जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो आप जब भी आओ इस मंदिर में कुछ ना कुछ जगन्नाथ जी के लिए लेके आना, चाहे आप फूल हो, चाहे फल हो, चाहे कुछ भी चीज हो, आप लेके आना। और आगे जाके देखते गए उस रूम भर जाता था, लोग आते थे, हिप्पीज अपने मन पसंद जो मर्जी, किसी को अगरबत्ती लेके आता था, किसी को फल आता था, कोई कपड़े भी लेके आ जाता था और ऑफर करता था। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी का इस एपिसोड से हमें सीखने को मिलता है कि एक छोटा सा डॉल को जैसे ही प्रभुपाद ने देखा, उन्हें तुरंत जो है प्रणाम किया। तो ये डिवोटी का लक्षण है कि जब भी हम भगवान को विग्रह या भगवान की फोटोज जब भी हम देखें, या गुरु का फोटो या गुरु को देखें, तुरंत हमें क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। हमें रेस्पेक्टफुल प्रणाम करना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, कैसे जैसे सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से, पर हमारा रेस्पेक्ट हमें वहां पे दिखाना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद जैसे उनको डेस्क में रखे, प्रभुपाद सच्चे ग्रेट आचार्य, और छोटा सा डॉल लेकर आए। इट वाज अ डॉल, एंड प्रभुपाद तुरंत, और किसी को कुछ पता नहीं है, बट प्रभुपाद टोटली उस समय अपने डिवोशन से भर गए और वो उनको झुक के ऑफर प्रणाम किया। सो ग्रेट लेसन। तो उसके बाद लगभग 2.5 महीना हो गया, तो प्रभुपाद तो इंस्टॉल किया, और डिवोटीज अब और खुश हो गए कि अब जो है यहाँ पे भगवान स्वयं विराजमान है, उनकी फैमिली भी है, बलदेव भी है, और सुभद्रा महारानी भी है। सो डिवोटीज वेरी एक्साइटेड। तो एक दिन गोल्डन गेट पार्क में प्रोग्राम हो रहा था, कीर्तन हो रहा था। तो एक डिवोटी आए, बोले प्रभुपाद बहुत सारे लोग हैं, आप आइए प्लीज। तो प्रभुपाद एकदम से भागते हुए गए, और वहां पे जाके देखे बहुत लोग खड़े हुए और कीर्तन कर रहे हैं, वहां पे स्पीकर भी रखा हुआ है, माइक सिस्टम, और मतलब इट वाज ए बिग फेस्टिवल। एंड प्रभुपाद गए और बीच में सेंटर में जाके प्रभुपाद बैठे, और प्रभुपाद बैठे और देखे साथ में यहाँ पे जगन्नाथ जी का डीटी भी है पहाड़ में, गोल्डन गेट पहाड़ में। अब प्रभुपाद देखे तो आश्चर्य हो गई, यहाँ पे फील्ड में जमीन पे जगन्नाथ जी डीटीज और डिवोटीज ने उठा के लेके आया सबको आकर्षित करने के लिए। और जगन्नाथ जी प्रभुपाद बीच में बैठे, और प्रभुपाद ने कीर्तन किया, और सब जो है आनंद से नाचे। तो उस कीर्तन के बाद जब प्रभुपाद लौटे,
तो मुकुंद महाराज को प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इट इज बेस्ट कि डीटीज जो है वो टेम्पल में ही रहे, डीटीज को ऐसे बाहर नहीं लेके जाना है। तो मुकुंद महाराज बोले कि क्या हमने गलती किया है ये बाहर लेके जाने, पार्क में लेके जाने के लिए? तो प्रभुपाद ने बोले ये जगन्नाथ जी को लेके जा सकते हैं पार्क में या रास्ते में, लेकिन उसकी एक अलग ही तरीका होती है, ऐसे नहीं उठा के ले जाते। वो कैसे लेके जाते हैं फिर? बोले रथ में लेके जाते हैं। तो ये है रथ यात्रा। तो आप रथ में अगर आप लेके जाना चाहते हो तो आप रथ यात्रा का आयोजन करो, फिर रथ यात्रा में आप जगन्नाथ जी को, बलदेव को, सुभद्रा महारानी को लेके जा सकते हैं। अच्छा, तो वहां पे बात खत्म हो गया, आगे प्रभुपाद रेस्ट कर रहे हैं। अगले दिन सुबह प्रभुपाद की कमरे में जब मुकुंद महाराज आए हैं तो देखिए प्रभुपाद खिड़की से बाहर देख रहे हैं, रास्ते में गाड़ी जा रहे हैं। तो बोले, प्रभुपाद बोले कि मैं ट्रैफिक देख रहा हूँ। तो मुकुंद महाराज को लगा कि काफी ट्रैफिक है, डिस्टर्ब करता है प्रभुपाद को लिखने में। तो मुकुंद महाराज बोलते हैं कि यस प्रभुपाद, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक है एंड सॉरी वी कुड नॉट फाइंड ए क्वाइटर रूम, मतलब आपके लिए शांत जगह हम ढूंढ नहीं पाए, यही बेस्ट जगह हम ढूंढ पाए। तो प्रभुपाद बोले नो 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 नो, इस रूम इज फाइन, बिल्कुल फाइन। मैं तो देख रहा था इसमें ऐसे ट्रक भी है, आप देख रहे हो ये ट्रक, इसको क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं जिसका ट्रक पीछे लंबा सा है, मतलब बॉडी नहीं है, ऐसे ट्रक है। तो बोले फ्लैट बेड ट्रक, हाँ फ्लैट बेड ट्रक, ये तो ये ट्रक जो है, ये ट्रक बेस्ट होगा रथ यात्रा के लिए, है ना? इसको जो है, इसको रथ बना सकते हैं। तुरंत प्रभुपाद ने एक कागज लिया और बोले कि ऐसे ऐसे इसमें इधर वो बना के पिलर लगा के, इधर पिलर लगा के आप कैनोपी बना के कपड़े से सजा के इसको रथ बना सकते हो। और वो उसको फिर जो है अलग अलग, बलदेव इस साइड में देखेंगे, कृष्णा उस साइड में, जगन्नाथ जी उस साइड में देखेंगे, सुभद्रा इस साइड में देखेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे। तो बोले और जो जगह रहेगा उसमें क्या होगा? बोले उसमें डिवोटीज बैठ के कीर्तन करेंगे। और इस तरह से प्रभुपाद ने उनको बताया कि जो है आप रथ यात्रा कर सकते हो। और प्रभुपाद के जाने के समय हो गया, तो प्रभुपाद वापस जा रहे हैं न्यूयॉर्क। सब डिवोटी दुखी हो गए। तो प्रभुपाद बोला आई विल कम बैक, अगर आप रथ यात्रा का आयोजन कर सकते हो तो मैं रथ यात्रा की समय आऊंगा। तो प्रभुपाद ने बताया उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा रोड में, पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड में रथ यात्रा, इट वाज मतलब काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क। तो प्रभुपाद फिर फाइनली डिवोटीज को सी ऑफ करके न्यूयॉर्क गए। और वहां पे अब न्यूयॉर्क में आए तो यहाँ पे टेम्पल के डिवोटीज उनको स्वागत किया। एंड प्रभुपाद तुरंत उसमें एसेस करने लगे, सारे स्टडी करने लगे कि प्रभुपाद के एब्सेंस में कैसे ये सेंटर चला। लगभग 2.5 महीना प्रभुपाद वहां पे थे, तो 2.5 महीने में यहाँ पे क्या क्या हुआ। एंड प्रभुपाद देखे कि हाँ टेम्पल रूम काफी इम्प्रूव हुआ, उसका डेकोरेशंस प्रभुपाद के लिए अलग से, मतलब जो उनका कुशन, उनका जो ये था वो काफी इम्प्रूव किया। और भी कई सारे पेंटिंग, जो जदुरानी माता जी ने कई सारे पेंटिंग बनाए सुंदर सुंदर, वो सारे टेम्पल रूम को डेकोरेट कर रहा है। और डिवोटीज जो है आ रहे हैं, सारे डिवोटीज सेवा में लगा है। बैक टू गॉड एंड मैगजीन ये सब दिखाया, डिवोटीज ने कितना जो है सेल किया बुक्स को, कितना वो सारे रिपोर्ट दिया। प्रभुपाद वाज हैप्पी कि काफी प्रोग्रेस हुआ है। पर अगले दिन जब सुबह प्रभुपाद क्लास लेने बैठे तो देखे डिवोटीज की संख्या कम हो गई। पहले जब होते थे जितने ज्यादा उतना नहीं है। प्रभुपाद समझ गए कि उनके एब्सेंस में जो सीरियसनेस थोड़ा कम हो गए कुछ डिवोटीज के। तो खैर प्रभुपाद वाज ओके कि इतना भी कंटिन्यू हुआ, इट इज गुड, प्रभुपाद के एब्सेंस में इतना चला। लेकिन जो एक चीज प्रभुपाद ने देखा जो गड़बड़ हो गया प्रभुपाद के, वो है ये डिवोटी जो है एक ठग की चक्कर में आ गए थे। और वो ठग क्या था कि एक प्रभुपाद जाने से पहले सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद ने बताया था कि एक हमें बड़ा मंदिर लेने का प्रयास करना है। तो एक ऐसे रियल एस्टेट एजेंट मिला था जो बोल रहा था बहुत सुंदर उनके पास एक बिल्डिंग है और वो जो है इसको उनको देना चाहेंगे, और मतलब कम पैसा में। तो प्रभुपाद आए, तो प्रभुपाद भी गए थे, देखे थे, प्रभुपाद को पसंद आया था और उसमें था लगभग $1 लाख।
प्रभुपाद बोला था अगर पॉसिबल हो तो हम ले सकते हैं। बस ये चीज से डिवोटीज को ऐसा लगा प्रभुपाद को पसंद है, हमें लेना चाहिए इस बिल्डिंग को। और वो जो रियल एस्टेट एजेंट था वो बहुत ही स्वीटली बात करता था, डिवोटीज को बहुत वो करते थे, मतलब फ्लैटरिंग करते थे कि आप जैसे डिवोटी नहीं मिलते, आप इतने अच्छे भक्त हैं। और उनसे डिवोटी बहुत सोचने लगते थे कि ये वास्तव में हमारा हितैषी है। और वो बोलते रहते थे कि हम आपको कम पैसा में देंगे, हम कहीं फाइनेंसर से फाइनेंस कराएंगे, आपको बस थोड़ा सा लक्ष्मी देना है। और ऐसे करके उन्होंने एक दिन डिवोटी से बोला आपको बुकिंग अमाउंट देना है $1000। और वहां के जो है प्रेसिडेंट थे वो उन्होंने उनको दे दिया $1000। हाँ, जब $1000 दे दिया और प्रभुपाद को पता चला, प्रभुपाद उस समय सैन फ्रांसिस्को में थे, प्रभुपाद वाज वेरी अपसेट। बोले आपने बिना कॉन्ट्रैक्ट के, बिना कोई उससे रिटर्न उसके प्रूफ से आपने कैसे $1000 दे दिया? इट वाज टोटली रॉन्ग। और प्रभुपाद बहुत उसके बाद उनको बताया कि जो हो गया, आगे से एक पैसा भी नहीं देना, जब तक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक नहीं देना एक पैसा भी। और फिर उन्होंने जो है बार बार इसको स्ट्रेस करने लगे। प्रभुपाद जानते ही ये ठग है, लेकिन वो उनको बता रहे कि यहाँ पे अमेरिका में ऐसे ही डील होता है, आपके स्वामी जी को पता नहीं है, वो इंडिया में है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको पहले देना पड़ेगा ऐसे। तो वो जो है वो हो गया। और प्रभुपाद बोले आप वापस उनके लो $1000 वापस मांगो। लेकिन फिर भी उनके साथ कन्वर्सेशन में डिवोटीज समझ नहीं पाए। कभी कभी उनका आचरण चेंज हो जाता था, कभी फिर से वो डाउट करते, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उनको ट्रस्ट करने लगते थे। फाइनली उन्होंने एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनाया और डिवोटी को दिखाया, डिवोटी ने साइन किया और उन्होंने डिवोटी से और $5000 मांगे। $5000 दो और ये जो फाइनेंसर है वो और $20000 लगाएंगे और $25000 से हम ये बिल्डिंग आपको दे देंगे। और उन्हें सोचा कि हम तो वास्तव में एक पूरा लक्ष्मी तो हम दे नहीं सकते बिल्डिंग को खरीदने के लिए, तो शायद ऐसे ही कृष्ण का प्लान है और हम दे दें, और स्वामी जी जब आएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे देख के। और उन्होंने $5000 दे दिया। और वो $5000 जो है प्रभुपाद के लिए, इस्कॉन के लिए उस समय बहुत था। और जैसे उन्होंने देखे, नीचे आया और देखे कॉन्ट्रैक्ट में उनका मतलब थोड़ा गड़बड़ था, और उन्होंने जैसे ही पूछा तो उनका रूप बदल गया। उसने बोला आपको बाकी 20,000 भी आपको ही देना पड़ेगा, और 1 महीने के अंदर आप बाकी $20,000 नहीं दोगे तो आपका ये पैसा गया। अब ये लोग जो है बहुत घबरा गए और वो सारे आपस में डिस्कस करने लगे। और फिर प्रभुपाद को फोन किया, प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में थे। प्रभुपाद ने जब सुना कि उन्होंने $5000 और दे दिया, प्रभुपाद ने उस फोन को रख दिया, बात नहीं किया। एंड प्रभुपाद वाज वेरी अनहैप्पी। प्रभुपाद ने बोले कि ये पैसा आपका ही है, ये मूवमेंट भी आपका ही है, आप लोग जो चाहे कर सकते हो, लेकिन मेरा ड्यूटी है आपको एडवाइस करना, क्योंकि मैं आपके वेल विशर हूं, ताकि आपको ऐसे वो ना हो, चीटर्स आपको चीट ना कर सके। पर फिर भी कुछ समय बाद फिर प्रभुपाद ने उनको कंसोल किया, और प्रभुपाद यहाँ पे आके बोले नहीं, वी शुड फाइल ए केस अगेंस्ट हिम, हम उसको जो है चीट करने नहीं देंगे, ये केस हम लड़ेंगे। तो उन्होंने कहीं लॉयर से बात किया, लॉयर आके बोले ये वीक केस है, ये हम नहीं कुछ कर सकते। प्रभुपाद वाज कन्विंस्ड, नहीं ये बिल्कुल चीटिंग केस है, क्लियर कट है, ये पैसा, ये चेक हमने दिया उसको। एंड प्रभुपाद उसको बोला सबको कि फाइल करो केस। एंड प्रभुपाद ने डायरेक्टली लेटर लिखा उनको, और जो रियल एस्टेट एजेंट है, प्रभुपाद सो एक्सपर्ट, एंड प्रभुपाद ने बोला आई विल एक्सपोज यू टू एवरीवन, टू होल वर्ल्ड, कि आप कैसे चीटर हो। और उससे घबरा के फिर समहाउ वो पैसा, कुछ पैसा वापस लौट आया। जो $1000 जिनको दिया था उससे फिर $750 प्रभुपाद ने वापस लाया, और जो $5000 दिया था उसमें से 4700 कुछ डॉलर्स लेके आए। और फिर प्रभुपाद डिवोटीज को बताया कि we have retrieved most of the money that we had given. Somehow devotees had failed to judge, and उन्होंने दे दिया था अपनी गलती से,
पर we were successful to receive the most of the money. And फिर जो थोड़ा सा मनी लॉस हुआ उसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि थोड़ा सा लॉस हुआ, इट्स नेचुरल। जब आप कोई शेर से आपका पाला पड़ जाए, जब आप जाते हो कहीं रास्ते में अचानक से शेर से पाला पड़ जाए, उससे लड़ाई करते हो और बाज के आ जाते हो, तो थोड़ा बहुत खरोच तो आपका शरीर में कहीं ना कहीं आएगा ही ना, तो थोड़ा बहुत तो ये जा सकता है। एंड इट वाज वेरी गुड लेसन फॉर डिवोटीज। तो यहाँ पे भी हमें एक लेसन मिलता है। अक्सर लोग डिवोटीज को ठग लेते हैं, डिवोटीज को सोचते हो हम्बल है और वो कुछ बोल नहीं सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं कुछ, पर ये प्रभुपाद यहाँ पे सिखा रहे हैं कि फॉर कृष्ण's money and for our right we can fight, and we should not, of course we should not cheat anyone, and we should not let anyone to cheat us. We should be intelligent to protect our movement, to protect our devotees, to protect ourselves and Krishna's property. So we should not let anyone to think that devotees are foolish and let them cheat us. So anyway, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में भी डिवोटीज ने प्रभुपाद जब आए तो कई सारे प्रोग्राम्स को अरेंज किया था, बड़े बड़े प्रोग्राम्स, कई टीवी शोज, एंड प्रभुपाद उसमें गए और एक्सपर्टली हैंडल किया। ऐसे ऐसे जो टीवी एंकर थे जो बहुत ही मतलब वो टाइप के थे, मतलब तथाकथित स्मार्ट वाले थे कि वो कोई भी आते थे किसी को भी कुछ भी एक्सपोज करते, उन्होंने प्रभुपाद को बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछा और प्रभुपाद बहुत कामली, बहुत एक्सपर्टली उनको आंसर किया। और उनका रिमार्क था प्रभुपाद के लिए कि आई सो प्रभुपाद एज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट एक्सपर्ट पर्सन। उन्होंने कितने लोगों का इंटरव्यू किया इन प्रभुपाद के बारे में इस तरह से बोले। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम में प्रभुपाद जाते रहे। ऑल्दो प्रभुपाद के हेल्थ के बारे में डिवोटीज सोच रहे थे प्रभुपाद इतना कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन प्रभुपाद वाज इन फुल एंथुसियाज्म। बट देन वन डे प्रभुपाद के हार्ट में फिर प्रॉब्लम होने लगे। प्रभुपाद लेटे हुए थे और उनके हार्ट में जो है उनके हार्ट बीट वो होने लगे, तो प्रभुपाद को पता चल गया। प्रभुपाद उठ नहीं पा रहे थे एंड प्रभुपाद हाथ भी नहीं हिला पा रहे थे, हाथ में पैरालिसिस जैसा हो गया था। सो डिवोटीज आए, प्रभुपाद कुछ बोल नहीं पा रहे थे, प्रभुपाद बोले थोड़ा मैसेज करो, तो उन्हें इस तरह से मैसेज कुछ किया। तो ऐसे प्रभुपाद वो करें, लेकिन डिवोटीज, और उस दिन कुछ हॉलीडे था तो कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे और प्रभुपाद की ये चीज बढ़ती जा रही थी एंड प्रभुपाद वाज वेरी अनकंफर्टेबल। सो फाइनली जो है अगले दिन एंड सारे डिवोटी रात भर प्रभुपाद को मैसेज कर रहे, इधर कर रहे, हाँ प्रभुपाद कुछ खा नहीं पा रहे हैं। फाइनली अगले दिन डॉक्टर आए, देखे, बोले ये हार्ट अटैक है और उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, इमीडिएटली एडमिट करो। कहाँ हॉस्पिटल में? तो कई डिवोटीज ने पूरा अरेंज करके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रभुपाद को एडमिट किया। प्रभुपाद वहां पे गए। प्रभुपाद ऐसे नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे, प्रभुपाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं, पर वहां पे आयुर्वेदिक कोई डॉक्टर था नहीं, तो उन्हें हॉस्पिटल में लेके गए और वहां पे प्रभुपाद एकदम से मतलब लेटे हुए, एंड इट वाज वेरी क्रिटिकल मोमेंट। एंड प्रभुपाद डिवोटीज को बताया कि आप लोग नरसिंह भगवान से प्रे करो, भगवान से प्रे करो कि अगर वो चाहे तो आपका जो मास्टर है, जो स्पिरिचुअल मास्टर है, he has not finished his work, उन्हें अपना सर्विस को फिनिश नहीं किया, तो भगवान अगर चाहे तो उनको कुछ और समय दे, तो आप ये प्रे करो बस। तो वो डिवोटीज सारे मंदिर में पूरा रात भर प्रे कर, वो सैन फ्रांसिस्को में डिवोटीज को बताया, वो लोग भी रात भर कितना, और सबकी आंखों से अश्रु बह रहा है, वो हृदय से जो है प्रभुपाद के लिए वो सोच रहे कि ऐसे प्रभुपाद के बिना वो कैसे चल पाएंगे, प्रभुपाद ने क्या प्रेम उनको दिया, वो सारे उनको याद आ रहे हैं एंड दे वर मतलब बारे बारे में वो रोए जा रहे हैं और भगवान से प्रे कर रहे हैं। रात भर उन्होंने प्रे किया एंड प्रभुपाद वाज लाइंग इन द हॉस्पिटल, और वहां पे जाने नहीं दे रहे थे, एक ही डिवोटी वहां पे रह पा रहे थे। तो एंड प्रभुपाद कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कुछ वो नहीं कर रहे हैं, एंड डॉक्टर्स वर भी मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करे जा रहे, टेस्ट करे जा रहे, इंजेक्शन दिए जा रहे। तो अगले दिन भी ऐसे ही था। तो अगले दिन इवनिंग में प्रभुपाद थोड़ा बेटर फील करने लगे, थोड़ा बातचीत करने लगे, उठने लगे, और फिर डिवोटीज जो है धीरे धीरे जाने लगे और प्रभुपाद से मिलने लगे।
तो जब प्रभुपाद को पता चला कि डिवोटीज ने पूरा रात भर प्रभुपाद के लिए प्रे किया और सारे सेंटर्स में, तो प्रभुपाद बहुत इमोशनल हुए और प्रभुपाद ने उनको बताया कि आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, कि आप लोगों ने इतना प्रे किया, आप लोगों का प्रेयर से ही भगवान ने सोचा कि लेट हिम स्टे एंड डू हिज नॉनसेंस। प्रभुपाद ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, भगवान ने सोचा, कृष्ण ने सोचा, ओके लेट हिम स्टे एंड डू हिज नॉनसेंस व्हाट ही वांट्स। तो भगवान ने आपके प्रेयर्स को सुना एंड वो थैंक यू सो मच। प्रभुपाद says कि I am obliged to you. Prabhupada is spiritual master. Everyone is obliged to do that. But Prabhupada is saying कि you have done so much for me. तो यहाँ पे प्रभुपाद अपने आचरण से हमें शिक्षा देते हैं, यहाँ पे शिक्षा रत्न हमें मिलता है कि we should not miss the opportunity to acknowledge and thank the devotees जो हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, जो भी हमारे लिए कोई हेल्प करता है या कुछ करता है। अक्सर वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि उसको तो करना ही चाहिए, उसका तो ये ड्यूटी है, वो तो हमारे लिए करेगा ही, हमने इतना किया तो उसको तो इतना करना चाहिए। बट सी हियर प्रभुपाद स्पिरिचुअल मास्टर, उन्होंने एक दिन एक रात को प्रे किया एंड प्रभुपाद टुक टाइम, इस हालत में होते हुए प्रभुपाद ने उनको एक्नॉलेज किया, बिस्तर में हॉस्पिटल में बेड में रहते हुए प्रभुपाद ने एक्नॉलेज किया। सो ये जो मूवमेंट है प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया, इट हैड नॉट ओनली फिलोसॉफी, प्रभुपाद की जो कैरेक्टर था, प्रभुपाद का जो पर्सनैलिटी है, that was the main thing. प्रभुपाद का डिवोशन, it was spotless and everyone was attracted by his love and affection. So प्रभुपाद इस तरह से फिर धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं। तो एक बार एक योगी आया वहां पे प्रभुपाद से मिलने के लिए हॉस्पिटल रूम में, सच्चिदानंद योगी, तो वो हठ योगी थे। तो अचानक से दरवाजा खुला तो वो आए और उनके एक असिस्टेंट आए, पता नहीं कहाँ से उनको पता चला, वो आए प्रभुपाद से मिलने। तो प्रभुपाद वाज हैप्पी टू हैव दिस प्लेजेंट सरप्राइज कि वो व्यक्ति आए। तो प्रभुपाद ने डिवोटीज को बोले थोड़ा उठे चेयर देने के लिए, तो वो आए, प्रभुपाद ने उनको भी स्वागत किया, चाहे हठ योगी हो चाहे कैसे भी स्वागत किया। प्रभुपाद ने रेस्पेक्ट ऑफर किया एंड उन्होंने हिंदी में कुछ बातचीत किया। तो प्रभुपाद ने उनको बताया कि उन्होंने प्रभुपाद ने जो कैसेट रिकॉर्ड किया था वो रिकॉर्ड को सुनाने के लिए बोले डिवोटीज को, आप सुनाओ उनको कि हमारा जो हरे कृष्ण रिकॉर्ड जो वो किया था एल्बम, उन्होंने सुनाया। तो वो काफी समय वो बैठे हुए प्रभुपाद को वो करे, और उसके बाद वो जब उठने लगे जाने लगे तो प्रभुपाद उठने लगे अपने बेड से, तो उन्होंने बोला नहीं 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 आप प्लीज रेस्ट कीजिए, और वो जा रहे हैं बाहर। और फिर जब वो जा रहे थे तो उन्होंने प्रभुपाद को कुछ फ्रूट्स वगैरह गिफ्ट दिया, लेके आया था प्रभुपाद ने रखे, और डिवोटीज को बोले उनके कुछ प्रसाद वगैरह दो, दिए, तो वो चले गए। अब उस दौरान क्या है, जब न्यूयॉर्क में थे तो उन्होंने डिवोटीज ने जब बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज किया था, तो उन्होंने एक बड़ा सा प्रोग्राम अरेंज किया था टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में, कोई एक विशेष इवेंट में, कोई विशेष दिन में। और वहां पे जो ये हरे कृष्ण मंत्र रिकॉर्डिंग का जो स्टूडियो थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, और उन्होंने बताया था कि आप टीवी जो चैनल है उनको भी इनवाइट करो कवरेज करने के लिए, ताकि ये सब जगह पे और फैल जाए इसकी न्यूज। और उन्होंने बहुत अच्छा से अरेंज किया था, लेकिन अब प्रभुपाद हॉस्पिटल में है, सो ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। तो डिवोटीज बात कर रहे हैं कि कैंसिल करना है, डिवोटीज ने एक तरह से डिसाइड कर लिया कि प्रोग्राम कैंसिल करें। प्रभुपाद से नो, आप कैंसिल मत करो, आप लोग करो प्रोग्राम को, एंड कृष्ण विल हेल्प यू, और आप इस प्रोग्राम का करो। तो डिवोटी सोच रहे थे हाँ प्रभुपाद के बिना इतना बड़ा प्रोग्राम हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस था, एडवाइस था, तो डिवोटीज गए। लेकिन उस दिन फिर जो है डिवोटीज वर सरप्राइज्ड टू सी कि प्रभुपाद आ तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक लेटर भेजा। उन्होंने लेटर लिखा, कीर्तन महाराज को दिया कि वो वहां पे जाके प्रभुपाद के बिहाफ पे पढ़ेंगे। सो ये सब टेक्निक्स प्रभुपाद कहाँ से सीखे? प्रभुपाद डिड नॉट टेक एनी ट्रेनिंग एनीवेयर,
ही वाज स्पिरिचुअल एम्बेसडर। हॉस्पिटल में लेके ऐसे हालत में उनके माइंड, उनके हार्ट हमेशा हाउ टू सर्व द सोसाइटी, हाउ टू सर्व हिज स्पिरिचुअल मास्टर। एंड प्रभुपाद सोच रहे थे वहां पे डिवोटीज हैं, उनको कैसे और स्ट्रेंथ मिलेगा, कैसे नया जो लोग आएंगे उनको भी कैसे इंस्पिरेशन मिलेगा। प्रभुपाद रोट ए बिग लेटर कि डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आई केम टू योर कंट्री विथ ए मिशन, और ये मिशन मेरे गुरु महाराज ने दिया आप सबके बेनिफिट के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे सुंदर ढंग से। फिर प्रभुपाद ने इसमें एक लेटर को एनक्लोज किया, एक रियलाइजेशन एक भक्त का। बोले ये केवल न्यूयॉर्क में नहीं, पूरा अलग अलग जगह पे। तो किसी और जगह से किसी एक डिवोटी ने प्रभुपाद को कोई लेटर लिखा था, नया लोग, एक कोई व्यक्ति जो कीर्तन को सुनकर उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने थैंक्स लेटर भेजा था प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने उस लेटर को एनक्लोज किया कि सी, एक अननोन पर्सन, वो इस मंत्र को सुन के उनके जीवन में वो इतना आनंद महसूस कर रहे हैं, उनसे हम मिले भी नहीं, तो यू कैन ऑल्सो फील द सेम। इस तरह से एक्सपर्टली प्रभुपाद ने उसको भेजा। एंड डिवोटीज वर वेरी हैप्पी, प्रभुपाद का एब्सेंस फील ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी हमें और एक शिक्षा रत्न मिलता है। दिस इज आर्ट बेसिकली, कि कहीं जगह पे हम जा नहीं पाते हैं या हम नहीं जा सकते हैं, सो ए पर्सनल मैसेज या लेटर या कोई भी ऐसी चीज हम भेज सकते हैं जिसके द्वारा हम अपना प्रेजेंस को हम दिखा सकते हैं कि वी वांट and we want to be part of that, and we are taking part even if we are unable to be there physically. So wonderful. And फिर प्रभुपाद जो है, उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभुपाद आप हॉस्पिटल से बाहर आना चाहते हैं पर डॉक्टर्स नहीं जाने देना चाहते। तो एक दिन डॉक्टर आए, बोले हम जो है, और डिवोटीज कंसर्न थे, डॉक्टर क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं प्रभुपाद को हेल्थ को लेके, कि पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो एक दिन आए डॉक्टर, बोले उनका स्पाइनल कॉर्ड में कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, वहां से कुछ लेना पड़ेगा। और डिवोटीज कुछ बोलने से पहले, ना बोलने से पहले उनको भगा दिया, और इतना बड़ा इंजेक्शन लाके जो है प्रभुपाद को दिया। डिवोटीज बाहर से वो लगा, जब अंदर आए, जब हो गया तो पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद डिड इट पेन? तो प्रभुपाद ने बोले डिवोटीज आर टॉलरेंट, डिवोटीज को सहन करना करते हैं, डिवोटीज सहन करना जानते हैं। तो इस तरह से अनपढ़ प्रभुपाद रहना नहीं चाहते हैं। तो डिवोटीज ने प्रभुपाद के लिए एक क्वार्टर बीच के पास में बुक किया था ताकि वहां पे जाके प्रभुपाद थोड़ा जल्दी ठीक हो सके। तो एक दिन प्रभुपाद बोले जाना है, लेकिन हॉस्पिटल जाने नहीं दे रहा था। तो हॉस्पिटल जो है प्रभुपाद को एक दिन टेस्ट करने, और एक टेस्ट करने आए थे। प्रभुपाद बोले मैं नहीं टेस्ट करूंगा। तो बोले कोई इंजेक्शन फिर से लगेगा, मैं नहीं करूंगा। तो बोले नहीं नहीं एक्सरे होगा, इंजेक्शन नहीं। तो बोले ठीक है। तो वहां पे गर्ग मुनि थे, तो उनका बेड को लेके जा रहे थे एक्सरे वाले जगह पे। तो गर्ग मुनि को प्रभुपाद बोले आप लेके जाओ, वो लोग नहीं लेके जाएंगे। तो गर्ग मुनि लेके गए और एक्सरे वाला रूम का सामने रखा है, और वहां पे गर्ग मुनि थे प्रभुपाद के साथ। और तो जब अंदर जाने से पहले एक नर्स आके फिर से कुछ इंजेक्शन देना चाहे, बोले थोड़ा सा एक इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये क्या है इंजेक्शन? नहीं मैं नहीं लूंगा। और गर्ग मुनि जो आ गया बीच में, बोले नहीं मेरा गुरु नहीं लेंगे इंजेक्शन। तो बोले ये तो देना पड़ेगा, ये छोटा सा है। बोला नहीं ये ना क्या, तो नहीं है ना। अब वो जो है थोड़ा सा समझाने लगे। गर्ग मुनि बोले मैं लेके चला जाता हूँ। तो प्रभुपाद को लेके गर्ग मुनि वहां से निकल गए एक्सरे रूम से। और वो जो है वापस अपने रूम में आने से प्रभुपाद को लेके आना चाह रहे, अब वो लिफ्ट में जाके किसी और फ्लोर में घुस गए, और वो पूरा घूमे जा रहे, रूम नहीं मिल रहा प्रभुपाद का रूम कहाँ है। और प्रभुपाद वहां पे बेड में बैठे अपने जप करे जा रहे, और हाँ कितना समय तक वो घूमे जा रहे और परेशान हो रहे, कहाँ जा रहे, प्रभुपाद की रूम कहाँ है। इधर ब्रह्मानंद जो है महाराज, वो आए एक्सरे रूम में कि कहाँ है प्रभुपाद। नहीं, बोले कहाँ गए? वो अपने रूम में गए, प्रभुपाद के रूम में, वहां पे भी नहीं। अब वो घर को निकला, पूरा हॉस्पिटल घूमे जा रहे हैं प्रभुपाद को लेके। फाइनली उनको मिला और प्रभुपाद के रूम में लेके आए। प्रभुपाद ने बोला आप चलते हैं हम वापस, पैक कर लो। डिवोटीज को बोला कि आप पैक कर लेते हैं, हम जो भी होगा हम देखेंगे, हम वहां पे जाएंगे। और वहां तो फिर डिवोटीज बोले डॉक्टर्स को कि रिलीज कर दीजिए। डॉक्टर बोले नहीं नहीं आप ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है,
बोले नहीं, उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया, अब जाना है। तो वो आ गए और वहां पे प्रभुपाद कुछ समय रहे और फिर अब समय आ गया कि रथ यात्रा। अब रथ यात्रा वहां पे सैन फ्रांसिस्को डिवोटीज ने ऑर्गेनाइज कर रहा है और प्रभुपाद को मैसेज आ गया। अब प्रभुपाद यहाँ पे हेल्थ ही ठीक नहीं है, वो कैसे जाएंगे? बट समहाउ प्रभुपाद बोले मैं जाऊंगा। डिवोटीज ने इतना मेहनत करके अरेंज किया। सो प्रभुपाद थोड़ा सा यहाँ पे बेटर होके रथ यात्रा की जस्ट कुछ दिन पहले प्रभुपाद वहां पे फ्लाई किया। और उस दौरान जो है प्रभुपाद, इस बार प्रभुपाद को लेने आए जयानंद प्रभु। तो जो जयानंद प्रभु है, जो रथ यात्रा के फेमस डिवोटी हैं, वो जयानंद प्रभु सैन फ्रांसिस्को से जुड़े हुए थे। तो वो कैब ड्राइव करते थे, तो उन्होंने प्रभुपाद को लेके आए हैं। तो वहां पे भी उन्होंने डिवोटीज ने प्रभुपाद के लिए थोड़ा सा दूर में बीच के पास में एक क्वार्टर रेंट किया था, ताकि प्रभुपाद की हेल्थ के लिए ठीक रहे और डिवोटीज उनको डिस्टर्ब ना करे ज्यादा, प्रभुपाद थोड़ा रेस्ट कर सके। प्रभुपाद का हालत बहुत खराब था। तो प्रभुपाद फ्लाइट से जब आए, उसके बाद गाड़ी से जब उनका क्वार्टर में आए, उसके बाद प्रभुपाद हेल्थ और खराब हो गया। तो प्रभुपाद कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रभुपाद को इच्छा था आने के रास्ते में वो टेम्पल दर्शन करके आए, लेकिन प्रभुपाद रथ यात्रा के दिन नहीं जा पाए। एंड डिवोटीज, वो था हार्ट ब्रोकन भी थे, लेकिन प्रभुपाद के हेल्थ के लिए उनका कंसर्न भी था। वो खुश भी थे कि प्रभुपाद सिटी में है एंड प्रभुपाद के ऑल ब्लेसिंग्स था उनके ऊपर। एंड पर थोड़ा सा वो भी था कि प्रभुपाद पर्सनली नहीं है यहाँ पे रथ यात्रा की दौरान। जस्ट सी सो अमेजिंग डिवोटीज का डिवोशन प्रभुपाद के प्रति। एंड वो एक दिन पहले आए, सारे डिस्क्राइब किया कि किस तरह से उन्होंने प्लान किया प्रभुपाद की गाइडेंस के अनुसार। तो प्रभुपाद बोला ऑल राइट वेरी नाइस, आप लोग करो, बस मेक श्योर करो कि ये जो रथ यात्रा हो तो धीरे धीरे चले, जल्दी जल्दी मत करना आप, है ना, धीरे धीरे लेके जाना जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को। तो इसी तरह ट्रक को सजाया था वो करके, और ट्रक को श्याम सुंदर प्रभु ड्राइव कर रहे थे। तो इस तरह से रथ यात्रा हुआ। और फिर उस दिन रात को शाम हो गया, प्रभुपाद अपने क्वार्टर में बैठे हुए, अचानक बाहर देखे कीर्तन हो रहा है। तो सारे कीर्तन हो रहे, तो सब हम बाहर आए, वहां पे प्रभुपाद के साथ जो थे वो आए। प्रभुपाद उनको बुलाया, देखे वो ट्रक आ गए और रथ आ गए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के साथ, और रथ यात्रा खत्म हो गया था। और उसके बाद उन्होंने डिवोटीज ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ को यहाँ पे लेके आए। काफी दूर था प्रभुपाद के क्वार्टर, ताकि प्रभुपाद दर्शन कर सके। और लेके आके प्रभुपाद के क्वार्टर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लेके आए, और फिर प्रभुपाद को डिस्क्राइब कर रहे कि कैसे हुआ और रथ यात्रा। बोले पहली बार वहां का जो है हाइडेशबरी जगह जो है, वहां के लोगों ने ऐसे देखा, और जगन्नाथ जी से सब अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि जगन्नाथ जी का रूप ही ऐसा था कि वो थोड़ा सा डिफरेंट थे, और वो सब अट्रैक्ट हो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, बेलून वो कर रहे थे, सारे लोग उसमें भाग लिए। एंड वहां पे इट वाज अ बिग फेस्टिवल। एंड फिर श्याम सुंदर प्रभु बताया कि वो जब चला रहे थे, एक बार हिली एरिया था, हिली रोड था, वो जैसे ऊपर गए तो अचानक से गाड़ी बंद हो गया, और गाड़ी बंद हो गया। अब वो ब्रेक लगाया, जैसे ही दोबारा स्टार्ट करे, स्टार्ट नहीं हो रहा, गाड़ी पीछे की तरफ जा रहा है। फिर वो ब्रेक लगाया तो सामने गाड़ी रोका, लेकिन जैसे स्टार्ट करे फिर पीछे की तरफ जा रहा है। तो वो रुके, बोले बहुत एंजाइटी में आगे सब लोग, क्या करे, और बहुत देर तक ऐसे ही रुकना पड़ा। और फिर बहुत देर के बाद समहाउ स्टार्ट हुआ, और फिर समहाउ धीरे धीरे आगे जाए। तो प्रभुपाद हंसने लगे, बोले हंस क्यों रहे प्रभुपाद? बोले इट इज जगन्नाथ पास टाइम। ये जब पूरी में थे महाप्रभु, उस समय भी रथ रुक जाता था, और जब रुक जाता था तो सारे जो राजा हैं, सारे बड़े बड़े रेसलर को लाते थे, वो भी नहीं कर पाता, खींच पाते थे, हाथी आके भी खींच नहीं पाते थे। फिर जब महाप्रभु पीछे से जाके धक्का देते थे तो चलता था। तो ये जगन्नाथ जी वही पास टाइम लेके यहाँ पे आए, और यहाँ पे भी हुआ। और फिर वो आगे बोले कि पुलिस आए थे बहुत, और वो बोलने लगे जल्दी चलो। लेकिन आगे इतने सारे क्राउड थे कि जल्दी जा ही नहीं सकते थे। तो पुलिस भी फिर हम मान गए कि आगे जल्दी जा नहीं सकते, धीरे धीरे जाना है। जैसे प्रभुपाद की डिजायर था कि धीरे धीरे जाना, तो वो धीरे धीरे ही हुआ।
इस तरह से फिर रथ यात्रा हुआ और उसके बाद फिर प्रभुपाद जो है कुछ दिन बाद फिर वापस प्रभुपाद को इंडिया लौटना था कि वहां पे वो जो है उनका हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है, सो वो इंडिया लौटेंगे। तो वो एक दिन के लिए टेम्पल गए, हाँ टेम्पल जाके फिर अगले दिन फिर फ्लाइट पकड़ना था उनको। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जब प्रभुपाद एक दिन के लिए टेम्पल गए, इट वाज सो इमोशनल कि सारे लोग आए और सबको पता नहीं प्रभुपाद अभी हम इंडिया जा रहे हैं, वापस प्रभुपाद आएंगे कि नहीं आएंगे। और प्रभुपाद उसमें बैठे लेक्चर देने के लिए, लेक्चर में प्रभुपाद यही बोले, आई एम ए ओल्ड मैन एंड जो है अभी सारी चीज आपके हाथ में है, आप लोग बी सिंसियर। और प्रभुपाद इस हेल्थ के जो प्रभुपाद के ये हेल्थ कंडीशन के बाद डिवोटीज भी सिंसियर हो गए, वो समझ गए कि अब उनको ही जिम्मेदारी लेना है। तो प्रभुपाद उनको इस तरह से एनकरेजिंग लेक्चर दिया, इट वाज फिल्ड विद इमोशन। तो वहां पे एक डिवोटी वहां पे लेक्चर में बैठे हुए थे और लेक्चर के बाद प्रभुपाद को दीक्षा देना था जो भी डिवोटीज वहां पे थे। तो एक डिवोटी उस लेक्चर में था और लेक्चर सुनकर उनको लगा आज ही मुझे दीक्षा लेना है, और वो गए और सारे डिवोटीज उसको प्रभुपाद की दीक्षा वो उसी रात को दे रहे हैं, प्रभुपाद अगले दिन निकल जाना है। तो जो पहले से फाइनलाइज थे उनका लिस्ट दिया गया था, प्रभुपाद एक एक करके बहुत कम ही लोगों को देना चाह रहे थे, दे रहे थे। प्रभुपाद का हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं था, डिवोटीज ने बोला और नहीं जो हो गया हो गया। फिर एक या दो डिवोटीज को ऐड किया और वो डिवोटी जाके बोले मेरा नाम ऐड कर दिया जो मैं बहुत सिंसियर। तो उन्होंने बोला जो सिंसियर है, प्रभुपाद ने बोला एक या दो को ले सकते हो और मतलब एक्स्ट्रा। तो बोले मैं सिंसियर हूँ मेरा ले लीजिए, है ना। तो वो मुकुंद महाराज और जयानंद प्रभु ले रहे थे नाम, तो उन्होंने ऐड करा दिया। तो बोले प्रभुपाद बोले एक और दो को ही एक्स्ट्रा लेंगे, तो वो वेट करेंगे उनका नाम आएगा। जब एक का नाम लिया उनका नाम नहीं था, तो वो बोले प्रभुपाद फिर एक और दो को देंगे और मेरा तो नहीं आया, अब मेरा नहीं होगा। वो रोने शुरू हो गया कि मेरा जो है नहीं होगा, दीक्षा नहीं होगा, तो शायद दूसरा हो सकता है। तो दूसरा नाम लिया उनका नहीं हुआ और नर्वस हो गए और दुखी हो गए। 3 4 5 के बाद वो बोले आप तो प्रभुपाद और नहीं लेंगे, मेरा नाम ही नहीं आया। वो इतना दुखी हो गए और रोना शुरू कर दिए और उनको लगा लोग देखेंगे उनको रोते हुए, वो निकल गए टेंपल से और सोचे जाके और सुसाइड कर लेंगे, निकल गए। कई डिवोटीज बोले रुको रुको हो सकता है प्रभुपाद लेंगे आपका। वो निकल गए और रास्ते में बीच रास्ता तक चले गए और उनका ऐसे ही माइंड था जाके वो सुसाइड कर दें। सोचिए कैसे प्रभुपाद के लेक्चर से वो प्रभावित हो गए। और फिर बीच में उनको ऐसे माइंड में आया, ख्याल आया, क्या अगर प्रभुपाद बोले एक और लेंगे तो, और उस समय मैं नहीं रहा तो क्या होगा। वापस आए, जब वापस टेंपल के सामने ही आया बस, तो एक डिवोटी जानकी माता जी दौड़ते हुए आए कि प्रभुपाद ने बोला एक और को लेंगे, बस एक को। और आके ही उन्होंने, वो थोड़ा सा दूर में थे टेंपल से, एक और डिवोटी को पकड़े, जानकी माता जी बोले आप आ जाओ दीक्षा के लिए। अब उन्होंने आके देखा कि मैं आया और एक और डिवोटी चला गया दीक्षा के लिए, अब वो यहाँ पे गिर पड़े। तुरंत और एक माता जी उनको पकड़ा, बोले आप आ जाओ पहले, उनसे पहले आपको लेके जाते हैं। और उनको डायरेक्ट और तेजी से भागते हुए प्रभुपाद के रूम में गया, बिना नॉक करके प्रभुपाद के अंदर गया और रो रहे प्रभुपाद को। वो माता जी बोले प्रभुपाद यू हैव टू गिव दीक्षा, इनको देना है पड़ेगा। और वो रो रहे जा रहे, प्रभुपाद बोले डोंट क्राई डोंट वरी, आई विल गिव यू इनिशिएशन एंड आपका नाम होगा जीवानंद दास। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दिया। इट वाज सो अमेजिंग स्टोरी कि डिवोटी जो हम सुनते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, नरोत्तम दास ठाकुर का फास्ट टाइम, उसी प्रकार में ही इस तरह से था। एंड देन नेक्स्ट डे प्रभुपाद टेंपल में से निकले इंडिया आने के लिए। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या हमारा आज की शिक्षा रत्न क्या हमने कलेक्ट किया। दिस इज द ज्वेल्स वी कलेक्टेड टुडे। Treat people of lower consciousness with compassion and a heart to help, not with hatred. जैसे प्रभुपाद ने वो जो मॉर्निंग स्टार वाला जो कम्युनिटी है वहां पे जाके
ऐसे डिग्रेडेड स्टेट में लोगों को देखा, लेकिन प्रभुपाद का हार्ट वाज फुल ऑफ कॉम्पैशन। उनका कोई क्रिटिसाइज प्रभुपाद ने नहीं किया, उनको कोई इंसल्ट नहीं किया, बट प्रभुपाद जस्ट ट्राइड टू help them, bring them close to Krishna. Offer obeisances to deity or picture of the Supreme Lord and spiritual master as soon as we see them. Don't cheat others, and also don't let others to cheat you. Don't miss opportunity to acknowledge and thank those who did something good for you. जिस तरह से प्रभुपाद was wholeheartedly thank बोल रहे। एक तो हम artificially बोल देते thank you है ना, उसमें वो feeling नहीं आता है, लेकिन प्रभुपाद was expressing his heartfelt thanks to them for their prayers. And प्रभुपाद बता रहे थे कि I was about to die just because of your prayers. Krishna decided, let him stay. Such a nice way of expressing thanks. So sending a personal message is a great way to show your participation when you can't be present physically. So this is a very simple act, but very profound way of giving someone encouragement or showing our interest in that program or event. So small thing, but it makes a big difference. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada.